हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें अपन 15 से 22 दिसंबर 2025 की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। राम राम आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशनल क्योट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रिय विहार मंदिर जो है कहाँ स्थित है, जिसके संरक्षण का आह्वान भारत ने किया। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मंदिर दोस्तों कहाँ है? कंबोडिया देश। तो भगवान शिव को दोस्तों समर्पित मंदिर है, महादेव शिव को समर्पित है और यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर है इसमें भी शामिल है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये दोस्तों जो गुवाहाटी असम है, यहाँ पर दोस्तों आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन हुआ है। आसियान की बात करें तो स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है दोस्तों इंडोनेशिया, जकार्ता जो है, जकार्ता इंडोनेशिया यहाँ पर हेडक्वार्टर है। आसियान की 2025 की जो बैठक है दोस्तों वो कहाँ हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, कोपरा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, यह किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहली है कोपरा जलाशय जो दोस्तों रामसर साइट में शामिल हुई है। तो कोपरा जलाशय है दोस्तों, ये कौन से नंबर की है? तो 95वें नंबर की है। अभी 96 नंबर की भी घोषित कर दी गई है। तो टोटल वर्तमान में आज के टाइम पे जो भारत है इसमें सिलीसेड झील 96 नंबर है। सिलीसेड, सिलीसेड कहाँ है? तो ये अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान। तो ये दोस्तों 96 जो रामसर साइट वर्तमान में भारत में है। और सर्वाधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं। तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 96 हो चुकी है। और पहला दोस्तों जो कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है वो है हरीके बैराज। हरीके बैराज है दोस्तों, ये भारत का पहला जो कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। और सर्वाधिक रामसर साइट अपन ने बात की तमिलनाडु। और सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल वो है दोस्तों रेणु। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल वो है दोस्तों सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को कितना प्रतिशत करने की मंजूरी प्रदान की है। तो 100%। पहले दोस्तों ये 74% थी और इसे बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। भारत में दोस्तों जो बीमा क्षेत्र है, जो बीमा क्षेत्र है इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो इरडा का काम है दोस्तों, जो बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करना। और हेडक्वार्टर की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों हैदराबाद जो है, हैदराबाद तेलंगाना। तो हैदराबाद में दोस्तों इसका मुख्यालय है। इरडा का बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करना इसका कार्य है। नेक्स्ट, देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा किस थर्मल पावर स्टेशन के लिए हुई है। तो ये दोस्तों करबगिया थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार है, यहाँ पर दोस्तों भारत का जो पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती बनाने के उपलक्ष्य में रिसेप्शन जो सामान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने वाले दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती दोस्तों लंदन में बनाई गई। और इनकी एक दोस्तों फेमस पुस्तक है जिसका नाम है पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इन्होंने दोस्तों जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें 3 बार जो है अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान में रखना है। और एक दोस्तों 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये दोस्तों इसी चैनल पे अब जो रेगुलर या 1-2 दिनों से करंट अफेयर्स के जो वीडियो है इस पे अपलोड किए जाते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर अपना प्यार देवें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप फर्स्ट में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस स्क्वैश जो विश्व कप है ये दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था चेन्नई। चेन्नई जो तमिलनाडु है यहाँ पर दोस्तों ये आयोजन होता है। और भारत देश ने जो हांगकांग है, हांगकांग हांगकांग देश को हराकर दोस्तों क्या जीता है? ये खिताब जीता है। एक सेकंड। जो हांगकांग है इस टीम को हराकर दोस्तों भारत देश ने खिताब जीता है। और भारतीय खिताब जीतने वाला एशिया का क्या है? फर्स्ट देश है। एशिया का कौन सा देश है? फर्स्ट देश है। और ऑल ओवर बात करें तो फोर्थ कंट्री है। नेक्स्ट 16 दिसंबर स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों तीसरा स्थान जो है स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है थर्ड। इसमें दोस्तों फर्स्ट स्थान पे है यूएसए और सेकंड स्थान पे है चाइना देश। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कनाडा के आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो 67वीं रैंक है। बात आई है दोस्तों इंडेक्स की, तो ये तो है कनाडा की आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स। तो 85वीं रैंक दोस्तों अपन बात करें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 85वीं। और बात करें अपन 130वीं, तो 130वीं रैंक है अपने तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वीं रैंक। और 151वीं की अपन बात करें तो दोस्तों जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है 151वीं रैंक। अन्य अपन बात करें दोस्तों तो जो जलवायु सूचकांक है इसमें भारत की रैंक है 10वीं। और फर्स्ट स्थान पे कोई नहीं है। और ये डेनमार्क यहाँ पे दोस्तों जलवायु में अ, शीर्ष पर है। बात करें अपन जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक है 118वीं। और फर्स्ट कंट्री भी अपने को ध्यान में रखना है फिनलैंड, फिनलैंड। और बात करें अपन सिंगा इसमें जो 85वीं रैंक जो यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट यहाँ पे है दोस्तों सिंगापुर। पासपोर्ट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट, इसमें सिंगापुर है फर्स्ट पे। और बात करें अपन जेंडर गैप इंडेक्स है दोस्तों, ये कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी दोस्तों, यूएनडीपी इसे जारी करता है, ये भी ध्यान में रखना है। पीस के अंदर बात करें तो 116वीं रैंक है। फर्स्ट कंट्री है आइसलैंड, शांति सूचकांक में फर्स्ट स्थान है आइसलैंड देश का। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अपन ने बात की तो भारत की रैंक है 151वीं। फर्स्ट स्थान पे यहाँ पे है नॉर्वे देश है जो फर्स्ट स्थान पे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो रियाद, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में दोस्तों जो 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन फोरम की बैठक हुई है। बात करें अपन UNOC का, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है दोस्तों यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट है IEESA कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो सी डॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डॉट। सी डॉट की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो ये हो जाएगी दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स टेलीमेटिक्स। 1984 में इसकी स्थापना होती है और IEESA जो कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो राजकुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल सामरिया के स्थान पे दोस्तों बने हैं चीफ जो इंफॉर्मेशन कमीशन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। इनको दोस्तों शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों इसको शपथ दिलाता है। तो भारत की राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें दोस्तों 15 दिसंबर को शपथ दिलाई है और हीरालाल सामरिया का इन्होंने स्थान लिया। नेक्स्ट है किस राज्य की पोडूर खादी को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के दोस्तों जो अन्य जीआई टैग मिले हैं वो भी जैसे तिरुपति के लड्डू इन्हें भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और पहले से प्राप्त है। और कलमकारी ये भी दोस्तों इनको भी जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नया नाम क्या कर दिया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा। तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा। मनरेगा दोस्तों जो है क्या है? एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। क्या है? एक्ट है कौन सा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये अधिनियम दोस्तों जो एक्ट है ये कब आया था? तो ये एक्ट आया था दोस्तों 2005 में और 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसका नाम कर दिया गया था मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा और उसके बाद कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो दोस्तों जो एआई के आर्किटेक्ट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आर्किटेक्ट्स है इन्हें दोस्तों टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसमें दोस्तों जो ओपन एआई इसके संस्थापक है अल्टमोन, जो सेम अल्टमोन है, अल्टमोन इन्हें और जिन्होंने क्या किया था चैट जीपीटी लॉन्च की है ओपन एआई के संस्थापक है सेम अल्टमोन। और एनवीडिया जो है एनवीडिया इसके सीईओ है दोस्तों हुआंग हुआंग हुआंग। और मार्क जुगरबर्ग है जो मेटा के संस्थापक है मेटा के अ, मार्क जुकरबर्ग जुकरबर्ग इन्हें दोस्तों क्या किया गया है और इन जैसे दोस्तों नाम इसमें क्या है शामिल है। इन्हें दोस्तों क्या किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने चुना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स हैं मार्क जुकरबर्ग, हुआंग, नवीडिया के और सैम अल्टमन ओपन एआई और इन जैसे नाम अलग और भी शामिल है। नेक्स्ट है मेरी योजना पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई? तो उत्तराखंड के दोस्तों जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी इनके द्वारा दोस्तों मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत एशिया का कौन सा सबसे पावरफुल देश बना है? तो थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट स्थान पे है यूएसए, सेकंड पे है चीन। नेक्स्ट इसके अपन बात करें एशिया पावर इंडेक्स तो लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई? तो भारत और मालदीव के मध्य एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्यूवरीन। ये भी भारत और जो मालदीव के मध्य होती है। बात करें अपन एक इसकी एकता एक्सरसाइज की तो ये 8वां संस्करण है। कौन सा? 8वां।
नेक्स्ट, हाल ही में चिली की नए राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोस एटोनिया कास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो दोस्तों यहाँ की क्या है? कैपिटल है सेंटियागो। सेंटियागो। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर, ध्यान में रखना है कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत तस्करी के लिए लगभग कितने जीवित जानवरों को रेस्क्यू किया? तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफा की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 1983 के अंदर दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है एलोरा गुफा। बात करें महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिसका नया नाम अहमदनगर रख दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, संभाजी नगर इसका नया नाम है। यहाँ पर 1983 के अंदर एलोरा गुफा की जो एलोरा गुफा है इनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई? तो NH-45। भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ओस्प्रे का कमीशन कहाँ करेगी? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो नौसेना है इसके हेड का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना। विजय दिवस 2025 किस तारीख को बनाया गया जो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय का प्रतीक है? तो 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों जो भारत है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्या करता है? आज़ाद करवाता है। इस उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को जो है मनाया जाता है विजय दिवस। हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कपड़ा मंत्रालय, ध्यान में रखना है। चौपाल कार्यक्रम किससे संबंधित है? कपड़ा मंत्रालय। वर्तमान में कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत और जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात इसके मध्य होता है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास और ये दूसरा संस्करण था दूसरा और इसका आयोजन हुआ है यूएई के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? तो स्टार लगा लीजिए। इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ दोस्तों द ग्रेट ऑनर निशान द ग्रेट सर्वोच्च पुरस्कार ओमान का भी ये भी भारत को मिला है। और जॉर्डन जो है यहाँ पे दोस्तों पेट्रा और जो भारत की एलोरा गुफा है इनके संरक्षण के लिए एक एक्ट हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। इथोपिया कैपिटल की बात करें तो अदीस अबाबा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ पे दोस्तों अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किस विश्वविद्यालय ने हासिल की? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए वीवीजी रामजी बिल के तहत प्रतिवर्ष कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 125 दिन। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव 64 जिसका हाल में विमोचन किया गया ये क्या है? तो ये दोस्तों स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईपीएल नीलामी 2026 के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इनको दोस्तों सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। और KKR जो है कोलकाता नाइट राइडर्स इन्होंने दोस्तों 25.20 करोड़, भाई साहब 25.20 करोड़ में इन्हें खरीदा है और ये नीलामी चल रही है कहाँ पर? दुबई। नेक्स्ट, हनुका महोत्सव जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है
का संबंध है यहूदी समुदाय। यहूदी समुदाय मानने वाला एकमात्र जो देश है वो है इजराइल। इजराइल अनोखा महोत्सव कहाँ होगा? इजराइल में। यहूदी समुदाय इसका क्या करते हैं, त्योहार मनाते हैं, रोशनी का त्योहार इसे कहते हैं। हाल ही में एसबीआई के एमडी पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो रवि रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये दोस्तों रवि रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये है दोस्तों गोयल साहब, राजकुमार गोयल साहब। राजकुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई के एमडी पद पर नियुक्त हुए हैं रवि रंजन। रवि रंजन जी। पोखरा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, ये किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी? तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड जो गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत करने की उपलब्धि हासिल की? तो 99.2%। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार किस देश में लगातार तीसरे साल एंटी डोपिंग नियमों का सर्वाधिक उल्लंघन हुआ है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के मखाना उत्पादन में भारत की कुल वैश्विक हिस्सेदारी कितनी? तो 80%। पूर्णिया बिहार में दोस्तों जो है मखाना बोर्ड की स्थापना होती है 15 सितंबर 2025। ये तारीख भी ध्यान में रखना है, रिसेंट में हुआ है। तो पूर्णिया बिहार मखाना बोर्ड में जो बिहार है उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। मखाना उत्पादन में, मखाना में दोस्तों जो है प्रोटीन और फाइबर की का सोर्स होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। इसे फोक्स नट भी कहते हैं, फोक्स नट। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? तो ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान के सुल्तान का नाम ध्यान में रखना है, हेतम। हेतम इनका नाम है, सुल्तान है ओमान के। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2025 की मुख्य थीम क्या रखी गई? तो मेरी महान कहानी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। 9 जनवरी। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव। भारतीय नौसेना ने कहां पर भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट डीएससी A20 का कहां कमीशन किया गया? तो कोची, केरल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार का क्या नाम है, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो रामजी सुतार दोस्तों, जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई थी, डिजाइन की थी रामजी सुतार, इनका भी निधन हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस स्थान को राज्य का 23वां जिला घोषित किया? तो हांसी हिसार का दोस्तों, हिसार जो जिला है इसका पहले हिस्सा था हांसी, और अभी दोस्तों 23वां जिला बना है हरियाणा का। ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा की स्थापना 1966 में होती है, 1 नवंबर 1966 को। और सहा आयोग, जिसका नाम है सहा आयोग की सिफारिश पे हरियाणा की स्थापना होती है। नेक्स्ट है टेनिस प्रीमियर लीग टीपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो जीएस दिल्ली जो है इसने दोस्तों जो मुंबई ईगल्स को हराकर ये खिताब जीता है। ये आयोजन हुआ था गुजरात यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है यहाँ के स्टेडियम में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड ये दोस्तों पूर्णिया बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 दिसंबर द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंदिरा 2025 का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच शुरू हुआ? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा अभ्यास ये भी दोस्तों भारत और रूस के मध्य एक्सरसाइज है, और अभी दोस्तों 2025 में ये हुआ था मार्जन फील्ड रेंज जो बीकानेर गुजरात है, बीकानेर राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों इंद्र एक्सरसाइज होती है। अभी दोस्तों एक रिलोस पैक्ट हुआ है भारत और रूस के मध्य, लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। वर्ष 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है,
भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। तो बात करें 2025 के जो आयोजन होंगे, समिट्स होंगी, उसकी अध्यक्षता 2026 में 18वें ब्रिक्स की करेगा भारत। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये की थी किसने? तो ये दोस्तों की थी अपने जो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। रियो डी जनेरियो जो ब्राज़ील है, 2025 की अध्यक्षता की थी। और जो बात करें जी7 की थी कनाडा ने। कनाडा ने G20 की थी दोस्तों जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ पे हुई थी G20। और COP30 की बात करें तो ये हुई थी दोस्तों बेलम ब्राज़ील। COP30 हुई थी बेलम ब्राज़ील में। और SCO की बैठक हुई थी तियानजिन चीन। तियानजिन चाइना के अंदर दोस्तों SCO की बैठक होती है। बिम्स्टेक की बैठक होती है थाईलैंड के अंदर। बिम्स्टेक है, इसकी बैठक होती है कहाँ पर? थाईलैंड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। G7 हो गया कनाडा, और G20 हो गया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया ब्राज़ील, और बात करें अपन COP30 हो गया ब्राज़ील के अंदर, SCO ये हो गया चाइना, SCO हो गया तियानजिन चाइना, बिम्स्टेक हो गया थाईलैंड। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। किस राज्य की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक T20 फॉर्मेट है, टूर्नामेंट होता है। और सर्वाधिक जो रन है वो ईशान किशन ने यहाँ पे लगाए हैं। सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट लिए है अशोक शर्मा ने। अशोक शर्मा जो राजस्थान से है, इन्होंने सर्वाधिक यहाँ पे क्या लिए है? विकेट लिए हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 8 कैप्चुन बंदरों का आयात किस बायोलॉजिकल पार्क में किया गया? तो बनेरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है, कर्नाटका, कर्नाटक कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से 8 कैप्चुन बंदरों का आयात किया गया है। कौन से बायोलॉजिकल पार्क? तो बनेरघट्टा, ये कहाँ पर है? कर्नाटका। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो ये दोस्तों 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स की बात करें तो 85वीं रैंक है दोस्तों इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और बात करें 96, तो करप्शन के अंदर है 96 है। हंगर पासपोर्ट इंडेक्स, सॉरी हंगर जो भूखमरी सूचकांक में 102वीं रैंक। बात करिए अपन 116वीं रैंक है जो शांति सूचकांक है उसमें। 118वीं रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। और 130वीं रैंक है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के अंदर। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है 151वीं रैंक। तो इनोवेशन इंडेक्स के अंदर रैंक है 38, ध्यान में रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक बजट के अनुसार, अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का लक्ष्य है? तो 4.4%। और वर्ष 2000 जो 24-25 है, इसमें दोस्तों जो है अनुमान रखा गया था 4.8%। ये थे दोस्तों 15 से 21 दिसंबर के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिन पर अपन ने चर्चा की है। और आइए देखते हैं, पीछे वाली क्लास का सवाल था कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दत्वा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आज का सवाल। तो आज का सवाल में कुछ नहीं है, छुट्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।